लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। और भी अलीगढ़ के उन्होंने कई नामी डॉक्टरों का नाम लिया कि वो भी हार्ट अटैक आया और खत्म हो गया। आपको आया, आप घर आ गए, आपको भी आया, आप घर आ गए। तो उन्होंने बोला आपकी तरफ परमेश्वर है, उन्होंने बोला आप अल्लाह वाले हो, अल्लाह, उन्होंने बोला अल्लाह तुम्हारी ओट है, ऐसा उन्होंने बोला। ओट मतलब आगे पीछे दीवार होती है ना, ये ओट है, हवा उधर से नहीं आ पाएगी। ओट का क्या मतलब है? इधर से हवा नहीं आएगी, उधर से हवा नहीं आएगी। तो कह रहे अल्लाह तुम्हारी ओट है, इसलिए हार्ट अटैक में से भी बच के तुम निकल आए। हालेलुया। युद्ध में संदेश नहीं दे रहा आपको, क्योंकि संदेश देने के लिए आज बहुत बात करते हैं, लेकिन विशेष पास्टर हमारे बीच में है, वो संदेश को देंगे। आज मैं मौत की वादी में से अपनी गवाही बता रहा हूं वचन के द्वारा, और आपको चेताना चाहता हूं कि आप क्या करो और क्या ना करो, और आपकी बीमारी में कौन आपके साथ रहता है, कौन नहीं रहता। भजन 84 अगर आप निकालेंगे, कुछ वचन निकलवाना चाहता हूं जल्दी जल्दी, आप मेरे साथ निकालें। 84 का 6 में लिखा हुआ है, वे रोने की तराई में जाते हुए, ऐसा लिखा हुआ है वे रोने की तराई में जाते हैं। ऐसा समय था, रोने की तराई का मतलब रोने की वादी। मेरी माँ, मेरी पत्नी, वो क्या कर रही थी? रो रही थी। मैंने अपने साले की आंख में भी आंसू देखे, और ये रो रहे थे। तो रोने की तराई में ये सब क्या कर रहे थे? रो रहे थे, रोने की तराई में थे कि बचेंगे नहीं बचेंगे, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि शायद मैं बचता नहीं। तो रोने की तराई में था मैं। तो लिखा हुआ है रोने की तराई में जाते और उसको सोतों का स्थान बना देते हैं, मतलब रोते रहते रोते रहते रोते रहते। और लिखा हुआ अगली पल आशीष होती है। हालेलुया। रोने के अगला पल क्या है? आशीष का है। भजन 30 मुझे बड़ा पसंद था, और इस भजन 30 अध्याय को जब मैं हार्ट अटैक आया तो भजन 30 को मैं बोल रहा था अपने मन में। और वो भजन 30 और भजन 118 का 17 में लिखा हुआ है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। क्या लिखा हुआ 118 में? मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और अपने परमेश्वर यहोवा का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। तो भजन 100 में, वो भजन 30 में लिखा हुआ है, मैं 3 से पढ़ूंगा, 3 और 4 ही पढ़ रहा हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ रहा। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक यानी गड्ढे में से निकाला है, तूने जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ। अब ये क्या है? आपके लिए सलाह। मुझे उसने कब्र में से निकाला है तो सलाह मैं दूंगा, हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ, और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसी नाम से, जिस नाम से, वो नाम कौन सा? यीशु नाम। उसमें लिखा जिस नाम कौन सा नाम? यीशु नाम से उसका स्मरण करो। आगे लिखा हुआ है 5 का सेकंड लाइन पढ़ रहा हूँ, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सुबह आपको आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। तो मौत या बीमारी के बिस्तर की अवस्था से मुझे शिक्षा देना चाहता हूँ। मौत की अवस्था या बीमारी की अवस्था से मैं आपको शिक्षा देना चाहता हूँ। 3 बात पे ध्यान करना बस। जब बीमारी आती है ना किसी को, और ऐसी बीमारी की उसको अपना सुध बुध होश नहीं रहता, मरने के कगार पे पहुंच जाता है। जब बीमारी होती है किसी को, सुध बुध नहीं रहता, मरने की कगार पे पहुंच जाता है, तो सबसे पहले उसके 3 चीजें छूट जाती हैं। ध्यान रखना, जब आदमी मौत की कगार पे होता है, बीमारी आ जाती है, तो उसकी 3 चीजें छूट जाती हैं, जिसको कि लोग गले से लगाकर फिरते रहते हैं। मालूम है कौन सी चीजें छूटती है? सबसे पहले मैं बताऊं, जब मैं बेहोश था, हॉस्पिटल में एडमिट था, बोतलें चढ़ रही थी, जवान लड़खड़ा रही थी, पैर में लड़खड़ा रहे थे, कुछ बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, एक चीज हमेशा मेरे पास रहती है, बल्कि 2 चीज 3 चीज। वो पहली चीज क्या थी जो मुझसे दूर हुई? क्या ये? क्या ये? आदमी छाती से लगा के रखता है। मैं बीमार पड़ा, लड़खड़ा रहे थे, मुझे नहीं मालूम कि मेरा पर्स किसके पास है। मेरा पर्स, पहली चीज मैं बता रहा हूं आपको, आजकल छाती से ज्यादा पैसा लगाना बंद कर दो, क्योंकि जब बीमार होते हैं पता नहीं,
अब मुझे नहीं मालूम है वहाँ 500 का नोट दे रही है 100 का, अगर मेरे पास में होता और मैं होश में होता तो 1 रुपए भी खर्च नहीं करता, घर आ जाता। लेकिन मेरा पहला चीज क्या थी, मैं बीमारी से शिक्षा दे रहा हूँ, मौत की वादी से। पहली चीज, मेरा बटुआ मेरे पास नहीं था, ठीक है। और इसलिए वचन में लिखा हुआ है, भजन सॉरी यशाया 10 का 3 4 पढ़ना कोई जल्दी से, 10 का 3 और 4 बटुए के बारे में बता रहा हूँ। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, एक एक शब्द बताऊंगा, वचन में बहुत बना सकता हूँ उसके ऊपर जी। कोई पढ़े। तुम दंड के दिन, तुम दंड के दिन, अब पता नहीं मुझे दंड मिल रहा था ये क्या था, तुम दंड के दिन और उस विपत्ति के दिन, और उस विपत्ति के दिन जो दूर से आएगी, क्या करोगे? क्या करोगे? लिखा हुआ है तुम दंड के दिन, उस विपत्ति के दिन जो दूर से आएगी, तुम क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास तुम सहायता के लिए किसके पास भागोगे? तुम अपने वैभव को कहाँ? अपनी बटुए को मारा होगे। बटुआ बचाएगा तो, बटुआ बचाएगा, बटुए को कहाँ रखोगे? परमेश्वर पहले बोल चुका है, इसीलिए क्या 3 चीज बीमारी के समय मुझे सीख आई है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, मेरा बटुआ ने मुझे छोड़ दिया, या मैंने बटुए को छोड़ दिया, दोनों एक ही बात है। दूसरा जो छूटा वो क्या था मालूम है कि किसी के पास मोबाइल? दूसरा मुझसे ये दूर हो गया, ये क्या चीज है? हाँ, मैं कम शब्दों में बोल रहा हूँ। दूसरा मुझसे मोबाइल मेरा दूर हो गया, मुझे नहीं मालूम किसके मैसेज आ रहे हैं, किसके फोन आ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जबकि मैं अपना मोबाइल किसी को नहीं दे सकता। मेरे बच्चे ने ले लिया तो उसको पिटाई है पक्का। और इसको एक चीज और बोलते हैं, मोबाइल को क्या कहते हैं? मोबाइल को कहते हैं नेट, इंटरनेट, एंटर द नेट, मतलब जाल में फंसना। दूसरा इसको कहते हैं कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी मतलब कनेक्शन। कोई मुझे फोन करेगा, हाँ क्या हाल चाल है, और कुछ व्हाट्सएप पे लिख के भेजेगा, ये क्या है? कनेक्शन है हमारा। मेरा दूसरे के साथ क्या है? दूसरा क्या है? संसार से मेरा कनेक्शन कट गया। पहला धन से कटा, दूसरा किससे कट गया? संसार से, बीमारी से। मुझे शिक्षा मिली, मैं जब मैं ठीक होके घर पे आया तो मैं सोच रहा था, वो सोच बता रहा हूँ। दूसरा मेरा कनेक्शन कट गया, किसके मैसेज आ रहा। और ऐसा नहीं है, आप में से बहुत से लोग मैसेज कर रहे थे, भाई साहब क्या हो गया, भाई साहब कहाँ हो, भाई साहब क्या हो गया। और कई लोग फोन कर रहे थे, लगातार फोन कर रहे थे। हो सकता मेरे पास आता था तो मैं काट देता था और मैं उठाता नहीं था, और वाइफ के पास आता था, वो भाग दौड़ कर रही थी, पता नहीं किसका जवाब देती होगी, किसी का नहीं। तो दूसरा, संसार से हमारा रास्ता खत्म हो गया। मोबाइल का मतलब है संसार से कनेक्टिविटी। तीतुस 2 का 12 पढ़ेंगे यदि आप, तीतुस 2 का 12, या पहला पत्र 2 का 11 पढ़ सकते हैं। अगर कोई पहला पत्र 2 का 11 निकाले, पहला तो पत्र 2 11 निकाल ले। हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूँ, हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूँ। पत्रस हाथ जोड़ के बोला, भैया मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। क्या कर रहा है? विनती, प्लीज रिक्वेस्ट। हाँ, कि तुम अपने आप को परदेसी यात्री जान करके, हम परदेसी हैं, यात्री हैं, उन सांसारिक अभिलाषाओं से, संसारिक कनेक्टिविटी है हमारी, उससे क्या करो? लिखते हो, अभिलाषाओं से जो आत्मा से लिखा हुआ है, अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, बचे रहो। वो कह रहे मोबाइल से बचे रहो। दूसरा आप सीखो, पहला धन से बचे रहो, दूसरा कनेक्टिविटी यानी मोबाइल से। नंबर 3 क्या था मालूम है? जो बहुत इजीली बता रहा हूं। नंबर 3 क्या था? भजन संहिता 117 का 14। तीसरी चीज क्या है? 17 का 17 14 17 का 14। अपना हाथ बढ़ाकर है यहोवा मुझे मनुष्य से बचा। लिखा हुआ है, दाऊद कहते हैं अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा। अर्थात उस संसारी मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है, जिनका पेट तो अपने भंडार से भरता है, वो बाल बच्चों से संतुष्ट रहते हैं। आजकल लोग 3 चीज से संतुष्ट रहते हैं, बटुए से, मोबाइल से और औलाद से।
अब मैं क्या बोला, 3 चीज से दूर रहो, बटुए से, मोबाइल से, तीसरा औलाद से। क्यों? मेरी सगी जो औलाद है, जो मुझसे पैदा हुई है, उसने मुझसे नहीं पूछा पापा क्या हो गया। मेरे एक बेटा और है मेरा डुग्गू सामन, उसने मुझसे बोला पापा क्या हो गया। उसने 2 बार प्रार्थना भी की और रोज स्कूल से आता मुझसे पूछा आप कैसे हो, वो मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा है। लेकिन जो मुझसे पैदा हुए वो कह रहे अच्छा अंगूर आ गए पापा के लिए, निपटा लो। अच्छा जूस आ गए पापा, पापा फ्रूटी भी आ रही है पापा के लिए, निपटा लो। उनको क्या मतलब था, पापा की जो भी चीज है, मैं ऐसा बोलूंगा पापा की दौलत, उससे निपटा लो, पापा से मतलब नहीं। कुछ औलाद ऐसी भी है कि आज मेरा बाप होता तो जान से मार देता, वो उसने मेरे लिए कुछ किया नहीं। ऐसी भी औलाद मैंने देखी है। एक औलाद तो हमारे घर पे आके बोल रही थी मालिक उसने अपना बाप मार दिया। मारता भी क्यों नहीं, 16 बीघा जमीन थी, कुछ भी नहीं दिया उसने। तो मैंने उससे बोला कि भाई 16 बीघा जमीन जब उसने कमाई थी, उसके बाप ने, उसमें 5 लड़की थी, तो मैंने बोला 4 लड़कियों 5 लड़कियों अपने बाप पे पैदा कर दी थी, ये खुद के ऊपर थी है कि उसने अपने बाप मार दिया और जेल में चला गया। और हमारी माँ से डिस्कस के कह रहा अच्छा किया बुरा किया। मैंने बोला कैसी बुद्धि, ये औलाद है। हम क्या करते हैं, दौलत कमा रहे हैं औलाद के लिए, दौलत कमा रहे हैं औलाद के लिए, और परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं फटा नोट डालने, दशमांश देने का बिल्कुल मन नहीं आता, लगता सब औलाद के लिए कर दें हैं। सब औलाद अपने भाई का भी हिस्सा मार के, अपने भाई का हिस्सा आ रहा होगा ना, उसको बोलेंगे तू 1 कमरे में ले, मैं 10 कमरे में रहूंगा, अपने भाई का हिस्सा, अपने भाई का भी हिस्सा मार के औलाद को दे दे रहे हैं। और औलाद क्या कह रहे हैं, औलाद क्या कह रहे हैं, अरे मेरे बाप ने कुछ नहीं किया, अगर वो जिंदा होता तो मैं और मारता, ऐसा बोल रहे औलाद। तो 3 चीज मैंने शिक्षा दी। मैं वचन प्रचार नहीं कर रहा हूं, अपनी गवाही बता रहा हूं कि बीमारी के उत्तर में 3 दिमाग में मेरे बात आया। 4थे दिन मैंने अपनी वाइफ से बोला मेरे मोबाइल कहाँ है, मेरे बटुआ कहाँ है, मैं उस बटुआ को गिन रहा था। फिर मुझे याद आया आज बटुआ दिखाई दे रहा, 2 दिन पहले तो याद में नहीं था कि वो बटुआ किसके पास था। तो 3 चीज से दूर बीमारी के समय सर्वप्रथम दूर हुआ मैं, बटुए से, मोबाइल से और औलाद से। हालेलुया। लेकिन 3 चीज मेरे बड़ी करीब थी। अब आप बोलेंगे क्या चीज, 3 चीज मेरे बड़ी करीब थी साहब। पहला मेरा परमेश्वर, हालेलुया। पहला मेरा परमेश्वर, क्योंकि उसने बोला है बाइबल में लिखा हुआ मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी चाहूंगा। वचन में लिखा हुआ यूहन्ना 5:40 में कि फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। इसका मतलब मैं यीशु मसीह के पास था तो उसके पास जीवन था और जीवन मुझे पास लौट के आ गया। तो पहला 3 चीज साथ नहीं देती, बटुआ, कनेक्शन लोगों का और औलाद। 3 चीज बड़े मेरे करीब थी, 3 चीज दूर हो गई तो 3 चीज पास भी से थी। पहला मेरा परमेश्वर, हालेलुया। दूसरा मेरी माँ की और आप लोगों की दुआएं, हालेलुया। मेरी माँ की और आप लोगों की दुआएं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मेरे साथ भाग रहे थे मेरे प्रेमी, उन लोगों की दुआएं कि कैसे भी बच्चियां आ जाए है। नंबर 3 चीज थी मेरी पत्नी मेरे पास। और बाइबल में लिखा हुआ है, पत्नी के बारे में लिखा हुआ है कि पत्नी से परमेश्वर कह रहा है झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से अच्छा अकेला रहे तो बढ़िया है। लेकिन वचन में ये भी लिखा हुआ है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, जिसका मूल्य मूंगों से बढ़कर है। तो बाइबल में भली पत्नी बुरी पत्नी दोनों प्रकार की पत्नी आई है बाइबल के अंदर, लेकिन लिखा हुआ भली पत्नी कौन पा सकता है, जिसका मूल्य हीरो से मूंगों से भी बढ़कर है। हालेलुया। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ 3 चीज मेरे पास थी, परमेश्वर, मेरी माँ की आप लोगों की दुआ और मेरी पत्नी जो मेरे साथ भाग दौड़ कर रही थी, मेरे प्रेमी लोगों की दुआ। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड, ये मेरी गवाही है, जो मैं लंबी थोड़ी सी गवाही है और मैं वचन के साथ उस गवाही को दिया है। आप याद रखना 3 चीजों से दूर रहना है, 3 के करीब रहना है। 3 चीजों से, बटुआ, कनेक्शन और औलाद। अब मैं बोल रहा हूं औलाद से दूर रहो पक्का,
इसके तो इस औलाद के साथ तो बस जो रिश्ता रखा है, मतलब उतना रिश्ता रखना है, क्योंकि औलाद का जो रिश्ता ना लेन देन का रिश्ता है, बस औलाद का रिश्ता लेन देन का। पक्का बोल रहा हूँ मैं, अनुभव से बोल रहा हूँ, कम उम्र में बोल रहा हूँ। अभी मेरी औलाद जवान भी नहीं हुई, शादी भी नहीं हुई, कम उम्र में बोल रहा हूँ मैं औलाद के बारे में। बस 3 लोगों से रिश्ता रखो, परमेश्वर से, अपनी प्रार्थना की संगति से, अपने प्रेमियों से जो आपके लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रेमियों ने मेरे से प्रार्थना किया है। नंबर 3, वो कहते हैं ना, अपनी पत्नी से बना के रखो, क्योंकि बुढ़ापे में वही आपके काम आएगी, ना बेटा काम आएगा ना बहू काम आएगा। हालेलुया। चौथे दिन ठीक होने के बाद हो सकता है आपको घुसंडी भी मार दे देते हैं, कुछ घुसा ही मार दे, लेकिन 3 ही लोग काम आएंगे। इसलिए 3 से बना के रखो, 3 से दूर रखो, तो तुम्हारा कल्याण होगा। प्रभु आशीष करे।